हेलो गाइस, आई एम नवरी ठाकुर। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैशबैक क्लेम फॉर्म कैसे सही तरीके से फिल किया जाता है। और बहुत सारी क्वेरीज थी जो कि हमारे सपोर्ट पे आ रही थी कैशबैक क्लेम फॉर्म से रिलेटेड, तो आज मैं वही सारी क्वेरीज भी सॉल्व करने वाली हूँ। सो अगर आपको नहीं पता था कि कैशबैक क्लेम फॉर्म सही तरीके से कैसे फिल किया जाता है तो आप आज की वीडियो देख सकते हो और आपकी ये वाली प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस, कैशबैक क्लेम फॉर्म फिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि डील में दिया गया जो कैशबैक क्लेम फॉर्म है आप वहीं से जाके फिल करें। आप अपने फ्रीका माल के अकाउंट में आके भी फिल कर सकते हैं। वहां पे आप कैशबैक समरी में जाएंगे तो आपको कैशबैक क्लेम फॉर्म का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है, सबमिट नाउ का ऑप्शन है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे नेम ऑफ स्टोर पूछा जाएगा। अब गाइस, नेम ऑफ स्टोर वो होता है जहां से आपने अभी शॉपिंग की और जिसका आपको कैशबैक क्लेम फॉर्म फिल करना है। लाइक मैंने अभी जीवा से शॉपिंग की और मुझे जीवा का कैशबैक क्लेम फॉर्म फिल करना है, तो मैंने जीवा सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे मुझे नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे पूछा गया है क्लिक आईडी। तो क्लिक आईडी आपने किस टाइम क्लिक किया था, तो जैसे कि मैंने सुबह 11 बजे यहाँ पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे डेट भी दी गई है, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है और आपको ये सही सेलेक्ट करना है। गाइस, अगर आपको कैशबैक चाहिए तो आपको ये कैशबैक क्लेम फॉर्म करेक्टली फिल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है योर ईमेल आईडी यूज्ड एट परचेज स्टोर, मतलब कि आपने जहां से परचेज किया है वहां पे कौन सी ईमेल आईडी फिल करी है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है रजिस्टर मोबाइल नंबर एट परचेज स्टोर, मतलब कि जहां से आपने परचेज किया है वहां पे कौन सा नंबर आपने फिल किया है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है ऑर्डर आईडी। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑर्डर आईडी गलत फिल कर दी है तो आपको कैशबैक नहीं मिलने वाला है। तो आप अगर ऑर्डर आईडी भूल जाते हो तो आप एक चीज कीजिए, जैसे आप परचेज करते हो वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे। स्क्रीनशॉट लेके वो सेव कर लीजिए। अब गाइज, ऐसा होता है कि आपने 2-3 परचेज किए, अब आप सोच रहे हो कि अब मैं सारी परचेज कर लेता हूँ उसके बाद जाके मैं कैशबैक क्लेम फॉर्म फिल करूंगा तो इजी रहेगा। ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि क्या होता है अब आप 4-5 कैशबैक क्लेम फॉर्म साथ में फिल कर रहे हो तो आपको पता नहीं रहता कि कौन सी डिटेल कहाँ फिल करनी है, कौन सा कैशबैक क्लेम फॉर्म किसके साथ डालना है, तो आप ये भूल जाते हो। सही तरीका ये है कि आपने एक परचेज किया, फिर आके कैशबैक क्लेम फॉर्म फिल किया, फिर आपने दूसरा परचेज किया, फिर आपने आके कैशबैक क्लेम फॉर्म फिल किया। इससे आपको भी दिक्कत नहीं होती है और हमको भी कैशबैक क्रेडिट करने में दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे आपको सही ऑर्डर आईडी अपनी फिल करनी है। सो गाइज, उसके बाद पूछा गया है ऑर्डर डेट। अब ऑर्डर डेट आपको बिल्कुल सही फिल करनी है कि आपने कब परचेज किया है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा, तो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। अब आपने कितने का परचेज किया है तो यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट आपको फिल करनी है। उसके बाद गाइज यहाँ पे पूछा गया है स्क्रीनशॉट। अब जैसे मैंने आपको बोला स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे आप परचेज कर लोगे आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सारी चीज याद रहे। अब यहाँ पे 2 MB लिमिट है कि 2 MB से ज्यादा का स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए। वैसे स्क्रीनशॉट 1.5 MB या फिर 2 MB का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। अगर उससे ज्यादा है भी तो आप उसको कंप्रेस कर लीजिए, उससे सही हो जाएगा। फिर जैसे आप इसको फिल कर देते हैं और नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए और आपका कैशबैक क्लेम फॉर्म बिल्कुल करेक्टली फिल होगा। तो गाइज, बहुत सारे लोग इस चीज में भी प्रॉब्लम हो जाता है कि ऑर्डर आईडी आप गलत फिल कर देते हो, कभी आप रजिस्टर नंबर गलत डाल देते हो, तो इस चीज की वजह से आपका कैशबैक क्रेडिट नहीं हो पाता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका सही टाइम पे कैशबैक क्रेडिट हो जाएगा। अब गाइज, कुछ क्वेरीज है जो कि हमारे सपोर्ट टीम को मिलती हैं, तो उनके बारे में ही मैं आज बात करूंगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है इज फिलिंग द कैशबैक क्लेम फॉर्म मैंडेटरी, मतलब कि कैशबैक क्लेम फॉर्म फिल करना जरूरी है क्या। यस, कैशबैक क्लेम फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है उन स्टोर्स पे जहाँ पे 36 आवर्स की ट्रैकिंग टाइम होती है ओनली। तो उसके अंदर आपको 24 आवर्स के अंदर कैशबैक क्लेम फॉर्म फिल करना होता है और जैसे आप फिल कर देते हैं उसके 2-3 बिजनेस डेज के अंदर आपका कैशबैक क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट टू डू इफ आई फॉरगॉट टू फिल द क्लेम फॉर्म। तो अगर आप कैशबैक क्लेम फॉर्म फिल करना ही भूल जाते हो तो सबसे बड़ी गलती तो आपने यहाँ पे कर दी, जिसकी वजह से आपको कैशबैक मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपने ये कर दिया है, आप भूल गए हो, तो इसके अंदर आप ये चीज कर सकते हो कि आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो और उसके बाद आप अपना ऑर्डर दोबारा से कीजिए, या फिर आप सपोर्ट पे आ सकते हैं। support@freekamal.com पे आप अपना मेल डालिए, आप बताइए उनको कि ये प्रॉब्लम हो गई है और वो आपको बेस्ट सोल्यूशन देंगे।
नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है हाउ मच टाइम डज इट टेक टू क्रेडिट द कैशबैक। तो अगर जैसे आप कैशबैक क्लेम फॉर्म फिल कर देते हैं उसके 2-3 बिजनेस डेज के बाद ही क्रेडिट होता है आपका कैशबैक, एक्सेप्ट सैटरडे संडे। तो अगर आपने फ्राइडे को फिल किया है तो आप सैटरडे संडे छोड़ के 2 दिन और 3 दिन का टाइम लेके चलिए कि आपका कैशबैक क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इफ माय ऑर्डर इज नॉट ट्रैक्ड। तो अगर आपका ऑर्डर ट्रैक नहीं हुआ है, अब इस केस में हम लोग आपको मेल करेंगे 2-3 बिजनेस डेज के अंदर कि आपका ऑर्डर ट्रैक नहीं हुआ है, तो हम बेसिकली आपको यही बताते हैं कि आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए और अपना न्यू ऑर्डर करिए, क्योंकि ट्रैक अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट टू डू इफ माय ऑर्डर इज डिलीवर। अब ये भी एक बहुत बड़ी क्वेरी है कि जैसे कि हमने फ्राइडे को अपना ऑर्डर किया है, अब सैटरडे संडे आपको कोई भी रिपोर्ट नहीं मिलने वाली है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका ट्रैक हुआ है कि नहीं हुआ है, और ऑर्डर आपका सैटरडे संडे में ही डिलीवर हो गया। अब उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप हमें अपनी ऑर्डर आईडी, डिलीवर्ड स्क्रीनशॉट, AWV मतलब एयरवे बिल नंबर आप support@freekamal.com पे सेंड कीजिए। अब इसमें हम आपको प्रॉमिस तो नहीं करते हैं कि आपका पूरा का पूरा कैशबैक मिल जाएगा, बट हम आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देंगे कि आप क्या कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ क्वेरीज थी जो कि मेरे को आपको बताना था और बहुत सारे लोग पूछते थे, तो आई थिंक आज कैशबैक क्लेम फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी थी और कैसे फिल करना है सब मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिए।